भाजपा ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर बजट के अभाव में प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की परियोजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भानुपल्ली से बरमाड़ा रेलवे लाइन जो केंद्र सरकार के प्रयासों से निर्माण अधीन है, इसमें केंद्र सरकार ने अभी तक 4,938 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस परियोजना में अपने हिस्से की धनराशि अदा नहीं की है। रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट के अभाव से जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का षड्यंत्र रचा है। रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली योजना पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में बजट के अभाव में कल्याणकारी योजनाएं बंद हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार बिना बजट के महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए फॉर्म भरवा रही है। वाइस चेयरमैन बनाकर कैबिनेट रैंक देकर करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं। मंत्रियों की कोठियों की रिपेयरों पर, मरम्मत पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। विदेशी भ्रमण हो रहे हैं, परंतु आम आदमी की चिंता इस सरकार को कतई नहीं है, जिसके प्रमाण हमारे इन आंकड़ों से मिलते हैं कि 22,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद, 90 करोड़ मिल्क सेस में लेने के बाद और 40% एक्साइज इंक्रीज होने के बाद और 6 रुपए डीजल प्रति लीटर सेस या टैक्स वैट लगाने के बाद भी ये हालत प्रदेश की है। और आप आर्थिक कुप्रबंधन का एक और उदाहरण देखिए कि पिछले दिनों खबर आई कि इस सरकार के पिछले वित्तीय वर्ष में, पहला और एक ही वित्तीय वर्ष, उस दौरान 1200 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों से सरेंडर हुए, वापस आए, वो खर्च नहीं हुए। ये जहां इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का उदाहरण है, वहीं ये भी दर्शाता है कि इस सरकार की कोई अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। विभागीय अधिकारियों की सुस्ती के कारण, उनकी लापरवाही के कारण 1200 करोड़ वापस चले गए। अब वो देनदारियां तो देनी है, इसलिए वो नए फाइनेंशियल ईयर से जाएंगी। इसलिए हमारा आरोप है कि इस सरकार ने इन 15 महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को, जिसको कहते हैं आर्थिक दृष्टि से, इतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि एक मैस क्रिएट पूरे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से हो गया है। और ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री किसी विकास के काम के लिए बात हो तो कहते हैं खजाना खाली है, जब हम अपनी विधायक निधि मांगते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है। ऐसे समय में प्रदेश की हर महिला को, 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच की हर महिला को 1500 रुपए हर महीने देने की बात कर रही है। कहां से पैसा आएगा? 28 फरवरी 2024 को इस सरकार ने दूसरा बजट पेश कर दिया। ना पहले बजट में महिला सम्मान निधि की चर्चा थी, ना दूसरे बजट में एक भी पैसे के बजट का प्रावधान इस योजना के लिए है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए हर महीने देंगे। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर उनके वोट लेने के लिए। वहीं रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा को उम्मीदवार बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से साफ हो गया है कि कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे। एक ऐसे व्यक्ति जो कि शिमला में रहे हैं और अब दिल्ली में सेटल है, उनको कांग्रेस ने कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वह मजबूर प्रत्याशी है और भाजपा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज एक मजबूत प्रत्याशी है जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। प्रत्याशी कौन है, दूसरी तरफ से कौन नहीं है, इसकी हम चिंता नहीं करते। इसलिए हमने तो शुरू में ही प्रत्याशी तय किए, दूसरी तरफ के प्रत्याशी देखे नहीं, उनका इंतजार नहीं किया। परंतु जो प्रश्न आपने पूछा कि कांगड़ा के उम्मीदवार की जो बात आपने की है,
उससे ये तो साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कोई ऐसा नेता नहीं था जो हमारे उम्मीदवार का मुकाबला कर सके। इसलिए उनको शिमला में रहने वाले, अब तो दिल्ली में सेटल्ड हैं, अपने पुराने नेता जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, उनको मजबूरन कांगड़ा से उतारना पड़ा है। मैं समझता हूं वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदगी भर तो उन्होंने सिर्फ एक चुनाव लड़ा, वो जीते नहीं। उसके बाद उन्होंने ना तो विधानसभा ना तो लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, और इस समय उनकी स्थिति पार्टी में क्या चल रही थी ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए उस स्थिति में हो सकता मजबूरी में वो चुनाव लड़ रहे हों, तो वो मजबूर प्रत्याशी हैं। हमारे डॉक्टर राजीव भारद्वाज वर्षों से पार्टी का काम कर रहे, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, वो मजबूत प्रत्याशी हैं। इसलिए उस सीट पर हमारे प्रत्याशी भारी मार्जिन से जीतेंगे।